मौत का तांडव देखने को मिले तो समझो वो है बाहरी दिल्ली का इलाका। सरेआम किसी अबला की इज्जत लूट ली जाए और पुलिस मुकदमे को तैयार ना हो तो समझो वो है बाहरी दिल्ली की पुलिस। जहां खुलेआम जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा हो तो बेझिझक आप समझ लें कि वो भी है बाहरी दिल्ली। जरा आप भी देखिए बाहरी दिल्ली की पुलिस को बेनकाब करती ये सनसनीखेज हकीकत। राजधानी दिल्ली, यहां की तेज तर्रार दिल्ली पुलिस की मिसाल दी जाती है। अपराधियों के लिए दिल्ली पुलिस यमराज से कम नहीं, लेकिन सच तो ये है कि ये बातें महज किताबी हैं। जुबान से दिल्ली पुलिस चाहे जितने दावे करे, लेकिन जब बाजुओं के दमखम दिखाने की बारी आती है तो ये बेदम नजर आते हैं। और खास तौर पर अगर बाहरी दिल्ली की बात करें तो यहाँ तो अपराधियों के दम ने पुलिस का खम निकाल दिया है। एक ही दिन में 3-3 जाने जाती हैं। एक ही दिन में अलग अलग इलाकों में मासूमों की इज्जत तार-तार होती है और पुलिस कहती है कि अपराध काबू में है। शर्म आती है बाहरी दिल्ली की पुलिस के ऐसे दावों को सुनकर, पर अफसोस कि उन्हें अपने निकम्मे और नकारेपन पर तनिक भी शर्म नहीं आ रही। बलात्कार के कई मुकदमों में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं हैवान पुलिस को मुंह चढ़ाकर मासूमों को बना रहे हैं अपना शिकार। और बाहरी दिल्ली की पुलिस कहती है कि अपराध काबू में है। 24 घंटे के दरमियान 3 मासूमों की इज्जत तार-तार हुई, लेकिन अपनी साख बचाने की खातिर पुलिस ने कहा बस एक लड़की के साथ अमन विहार इलाके में बलात्कार की कोशिश भर हुई है। जबकि P7 के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बाहरी दिल्ली के बादली थाने के इलाके में भी गुरुवार को एक अबला बलात्कार का शिकार हुई। मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो खामोशी की चादर ओढ़ ली गई। लेकिन हम कहते हैं डीसीपी साहब, खामोश होने से गुनाह नहीं छिप सकते। आपके वश में होता तो आप अमन विहार में जिस मासूम की अस्मत लुटते लुटते बची, उस मासूम की फरियाद को भी अपनी ठसक के आगे दफन कर देते। लेकिन वश नहीं चला और ये मासूम बोल गई। मेरा फोन बैग सब फेंक दिया था अंदर जाके। उसने आगे वाली सीट पे रख दिया जल्दी से। उसने जैसे मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं भागने की लॉक मैंने जैसे ही खोला है वैसे ही मैं भागने की कोशिश करी। मेरा पैर गाड़ी के नीचे आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ भी रखा था और मैंने गाड़ी की दरवाजा खोल भी लिया। मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए कोशिश कर रहा था एक लड़का, तो वो उसको चिल्ला रहा था कि फुल वॉल्यूम कर दीपक। तो सुना आपने दिल्ली का ये सूरत हाल। चलती गाड़ी से लड़की अगवा की जाती है, उसकी अस्मत लूटे जाने की कोशिश की जाती है और हैवान जब नाकाम हो जाते हैं तब उस पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। वो तो रजनी की हिम्मत थी कि वो हैवानों के चंगुल से खुद को आजाद करा गई। वो खुशकिस्मत थी कि शैतानों की बस्ती से बच निकली। और भला हो इस गैरतमंद बाशिंदे का जिन्होंने वक्त रहते रजनी को अस्पताल पहुंचा दिया। गाड़ी मैंने साइड में लगाई तो मैंने पूछा क्या बात हो गई। ये कल एक लड़की की चोट लगी हुई है। तो मैंने देखा एक बार उतर के भाई कोई जानकार तो नहीं है। तो वहां जाके देखा इस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पैर बिल्कुल खराब हो चुका है इसका। तो मैंने 2-4 आदमियों को वहाँ कहा कि भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वहाँ पर किसी ने कोई मदद नहीं करी। तो मैंने इसको अपनी गाड़ी में डाल के संजय गांधी हॉस्पिटल ले आया। सरेराह इस कदर संगीन वारदात अंजाम दी गई और जब अस्पताल से इत्तला मिली तब बामुश्किल एक हवलदार को चंद कागज के साथ अस्पताल उसका बयान दर्ज करने भेजा गया। पुलिस के किसी अधिकारी ने जहमत नहीं उठाई कि चलकर इस बेटी का खैर मकदम ही पूछ लिया जाए। खैर छोड़िए, जब हमने भी कोशिश की पुलिस से बात करने की तो अपनी साख बचाने की खातिर कोई भी साहब बाहर नहीं आए। रजनी की हिम्मत ने उसकी इज्जत तो बचा ली। शायद हमारे सवालों से पुलिस के अधिकारियों की इज्जत नहीं बचती, तभी खामोश रहे। पर हम पूछते हैं इनसे सवाल कि इनका जमीर कब जागेगा। आखिर कब तक यूं ही सड़कों पर मौत का खेल चलता रहेगा। आखिर कब तक यूं ही किसी की बेटी, किसी की बहू की अस्मत सरेराह होती रहेगी नीलाम। डीसीपी साहब तो जवाब नहीं देते। हमारी इल्तिजा है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से कि कम वो तो जवाब दे दें
कि आखिर कब तक। मुकेश राणा, P7 न्यूज, दिल्ली।